अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमाइल बाबर। वाक़फ़ियत आमा क्लास अव्वल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं, तो क्या हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों को देख सकते हैं? अल्लाह ताला कितने प्यारे हैं प्यारे बच्चों। उन्होंने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। रोशनी के लिए सूरज दिया है, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, खाने पीने के लिए मज़ेदार चीज़ें दी हैं, देखने के लिए आँखें। तो क्या ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतों में ही शामिल होती हैं ना? तो इसी तरह प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जिस्म, इसके मुख्तलिफ अज़ा, ये भी अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी नेमतों का हिस्सा है। अगर आपके एक पाँव पर चोट लग जाए तो क्या एक पाँव से चल सकोगे? आपको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसी तरह आज हम अपने जिस्म और अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक का नाम है हमारा जिस्म अल्लाह ताला की एक नेमत। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इंसानी जिस्म के अहम अज़ा आँखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, बाजू, पाँव और टांगें के नाम बता सकें, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अफ़ाल की निशानदही कर सकें, हवास और इनके हिस्सी अफ़ाल की शनाख्त कर सकें, इंसानी जिस्म के बड़े हिस्सों की लेबलिंग करके इनकी और इनके अफ़ाल की शनाख्त कर सकें, जिस्म के हिस्सों का 5 हवास से ताल्लुक़ बयान कर सकें, जिस्म का कौन सा हिस्सा चखने, छूने, सूंघने, सुनने और देखने में इनकी मदद करता है। 5 हवास में से हर एक की हिस्सी वजाहत को इससे मिला सकें। जायका, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, छूना, सख्त, नर्म, खुरदरा, ठंडा, गर्म, सुनना, बुलंद, धीमी, बसारत या दिखाई देना, रोशन, मध्यम और रंग पहचान सकें, सूंघना, खुशबूदार, बदबूदार, जान सकें कि कुछ लोगों के जिस्म के हिस्से मुकम्मल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मुआशरे के काबिल कदर अफराद होते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तस्वीर बनी है उसमें आपको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कान की तस्वीर है, आँखें हैं, नाक है, ज़ुबान है। तो चलें अब हम इन हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। अहमद आईने के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म के हिस्सों के नाम ले रहा है। आइए देखते हैं वो किन किन हिस्सों के नाम जानता है। चलें बच्चों, आप भी साथ साथ बताइएगा कि इन हिस्सों के क्या क्या नाम हैं। पहली तस्वीर में कान, दूसरी तस्वीर में मुंह, उसके बाद नाक, जुबान, हाथ, दांत, आँख, टांग। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। हमारा सेहतमंद जिस्म भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे जिस्म के हिस्से हमें बहुत से काम करने में मदद देते हैं, जैसा कि हम आँखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम नाक से सांस लेते और सूंघते हैं, हम हाथों से चीज़ें पकड़ते हैं, टांगों और पाँव की मदद से हम चलते और दौड़ते हैं, दांतों से हम खाना चबाते हैं, ज़ुबान से हम खाने की चीज़ों का जायका चखते हैं। प्यारे बच्चों, हम रोज़ाना लेसन के दौरान जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाथों के साथ अपनी बुक्स ओपन करते हैं, आँखों के साथ उस पर बनी हुई तस्वीर को देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जिस्म के अज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ एक सरगर्मी है, तो चलें उसको भी सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये बच्चे इन कामों के लिए अपने जिस्म के कौन से अज़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उस अज़ा की तस्वीर के साथ उस बच्चे की तस्वीर को हम मिला देंगे। जैसा पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक प्यारी सी लड़की नोटबुक पर कुछ लिख रही है, तो वो अपने कौन से उज़ू का इस्तेमाल कर रही है? ये बच्ची अपने हाथों के इस्तेमाल से लिख रही है, तो इस पिक्चर को हम हाथ के साथ मिला देंगे। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा लगता है एक मज़ेदार सी आइसक्रीम खा रहा है। लुक्स वेरी टेस्टी। तो ये बच्चा अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी तस्वीर को हम ज़ुबान के साथ मिला देंगे। तीसरी तस्वीर में एक प्यारा सा बच्चा टेलीविज़न के आगे बैठा है और टीवी देख रहा है।
तो देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आंखें। तो इस तस्वीर को हम आंख की तस्वीर के साथ मिला देंगे। उसके बाद आप देखें, एक प्यारा सा बच्चा हेडफोन्स लगाकर चल रहा है। तो हेडफोन्स कहाँ पर पहने जाते हैं और फिर हम आवाज़ सुन सकते हैं? कानों पर। तो इस तस्वीर को हम कान की तस्वीर के साथ मिला देंगे। आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक बच्चा एक फूल को सूंघ रहा है। तो सूंघने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नाक। तो इस तस्वीर को हम नाक की तस्वीर के साथ मिला देंगे। हमारे हिस्से अपने इर्द गिर्द की खूबसूरत दुनिया को देखने और महसूस करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से अता की हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। देखना, आँखें हमें देखने में मदद देती हैं। आँखों से क्या क्या देख सकते हैं हम? मुख्तलिफ रंग देख सकते हैं, तेज़ रोशनी को देख सकते हैं, मध्यम रोशनी को देख सकते हैं। तेज़ रोशनी किसकी होती है? सूरज की। और मध्यम रोशनी किसकी होती है? चांद की और सितारों की। सुनना, हम अपने कानों से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं। परिंदों की आवाज़ें, लोगों की आवाज़ें, गाड़ियों का शोर। तो प्यारे बच्चों, हर चीज़, हर आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वो हमें पसंद नहीं आती। जैसे परिंदों की आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन गाड़ियों का बेहंगम शोर हमें बुरा लगता है। सूंघना, हम अपनी नाक से सूंघते हैं। सूंघने की हिस्स हमें चीज़ों की खुशबू और बदबू के बारे में बताती है। खुशबू और बदबू किन किन चीज़ों की हो सकती है? चलें आप बताएं। फूलों की खुशबू हो सकती है। और बदबू किस चीज़ की हो सकती है? बदबू हमेशा गंदी चीज़ों में से आती है, जैसा कि कचरे की बदबू, वो हमें बहुत बुरी लगती है। चखना, हम जुबान से चखते हैं। चखने के हिस्स हमें मुख्तलिफ जायकों के बारे में बताती है। मीठा, मसालेदार, स्पाइसी लगेगा, खट्टा, कड़वा। छूना, हम हाथ से चीज़ें छूते हैं। छूने से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ नरम और मुलायम है। जैसा कि आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बर्फ़ की तस्वीर भी बनी हुई है। तो जब हम बर्फ़ को हाथ लगाते हैं तो हमें क्या लगती है? ठंडी। और एक आपको बॉल नज़र आ रही है, इसको जब हम टच करेंगे तो ये हमें क्या लगेगी? ये एक सख्त चीज़ है। उसके अलावा गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम हाथों से छू कर बता सकते हैं। चलें अब चलते हैं सबक के जायज़े की तरफ। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हम लिखते हैं हाथ से, सर से, बाजू से। हाथ से। नाक का काम है चखना, सूंघना, छूना। सूंघना, हम चखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कान, जुबान, नाक। जुबान हमारी छूने की हिस्स बताती है अगर कोई चीज़ है गर्म या सर्द, बड़ी या छोटी, रंगीन या बेरंग, गर्म या सर्द। हम टांगे इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, चलने के लिए। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ सवाल लिखे हैं और उनके सामने आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगेगा उसके गिर्द आप एक दायरा बना देंगे। पौधों के पत्ते किस रंग के होते हैं? सब्ज। ईंट छूने में कैसी महसूस होती है? सख्त। चीनी का जायका कैसा होता है? मीठा। कमरे में लाइट बहुत कम हो तो चीज़ें कैसी नज़र आती हैं? मध्यम। हमारी 5 हिस्सें कौन कौन सी हैं? नाम लिखें। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। जिस्म के हिस्सों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके ही जैसा एक प्यारा सा बच्चा यहाँ पे बनाया गया है और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के साथ आपको खाली जगह दी गई है। तो हम बताएंगे। सबसे पहले आँख के पास आप देखें तो उसके पास हम वहाँ पे खाली जगह पर क्या लिखेंगे? आँख।
फिर आप देखें कहाँ पे निशान लगाया गया है, नाक पर, तो आप लिखेंगे नाक। फिर हाथ, पाँव। दूसरी तरफ देखते हैं, सबसे ऊपर बाल, उसके बाद कान, मुंह, गर्दन, टांग। ज़हनी आजमाइश, दर्ज झेल सवालात के ज़ुबानी जवाबात लें। नाक हमारे किस काम आती है? सांस लेने और सूंघने के। दांत हमारे किस काम आते हैं? खाना चबाने के। टांगे और पाँव किस तरह हमारे काम आते हैं? चलने और दौड़ने में। हम बर्फ की ठंडक कैसे महसूस करते हैं? हाथों से छूकर। हम किसी चीज़ का जायका कैसे चखते हैं? ज़ुबान से। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। आप अपने मुंह से क्या काम लेते हैं? बोलते और खाना खाते हैं। क्या आप आंखें बंद करके किताब पढ़ सकते हैं? नहीं। आवाज़ें सुनने के लिए आप कौन सा हिस्सी अज़ू इस्तेमाल करते हैं? कानों का। मेज़ पर दूध का गिलास पड़ा है, आप कैसे बताएंगे कि ये गर्म है या ठंडा? हाथों से छूकर। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक के बारे में हमने अपने जिस्म के बारे में पढ़ा कि हमारा जिस्म अल्लाह ताला की दी गई कितनी बड़ी नेमत है और हमारे पास 5 हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। अब हमें ये भी साथ सीखना है कि हमारे इर्द गिर्द हर इंसान के पास हो सकता है कि ये 5 हिस्से मौजूद ना हो। तो प्यारे बच्चों, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों और ऐसे लोगों का हमेशा ख्याल रखें। अगर किसी के पास कोई हिस्स मौजूद ना हो तो उसे खुद से कमतर कभी भी मत समझें और ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और जहाँ तक मुमकिन हो तो उनकी मदद कर सकें। इंशाल्लाह दोबारा एक मज़ेदार और अच्छे सबक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।